नाम क्या होगा? कहा मेरे पैगंबर वो जो तेरे साथ जाएगा उसको मैं भी सिद्दीक कहता हूं और तू भी सिद्दीक कहता है। मुज़फ़्फ़र का आखिरी अशरा चल रहा है। आज गालिबन सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 23 तारीख़ है। इस्लामी एतबार से सफ़र के महीने के जो अहकामात हैं कि इस महीने को ज़माना जाहिलियत में मनहूस महीना समझा जाता था, अजीबो गरीब किस्म के तवहुमात इस महीने के एतबार से जो रखे जाते थे वो तफसील के साथ मैंने गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमे आप हज़रात के सामने तफसील से बयान किए थे। आज के खुतबा में इस मुख्तसर से वक़्त में इस महीने के आखिर के अंदर 2 अहम वाक़यात हुए थे, उनमें से एक वाक़ये के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, कुछ गुफ्तगू आप हज़रात के सामने करेंगे। उससे जो नसीहत की बातें हमें हासिल होती हैं उनको समझेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वो 2 वाक़ये जो इस महीने के आखिर के अंदर हुए, पहला वाक़या ये है कि इसी महीने के आखिर के अंदर आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाते हैं। और हिजरत का ये सफ़र, हिजरत की दास्तान बड़ी कर्बनाक है, बड़ी तकलीफ़ देह है, बड़ी क़ुरबानियों वाली है। आप अलैहिस्सलाम और आपके प्यारे सभी सहाबी खलीफ़े बिला फ़सल अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेशुमार बल्कि उनके पूरे घराने की कुर्बानियाँ इस सफ़र के महीने के आखिर के अंदर लगी हैं। और दूसरा बड़ा अहम वाक़या जो इस पूरी कायनात के लिए बड़ा अजीब बड़ा परेशान कुन वाक़या है वो ये कि आप अलैहिस्सलाम इस सफ़र के महीने के आखिर के अंदर ही मर्ज़ुल वफ़ात ने आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। बीमारी की इब्तदा सफ़र के महीने के आखिर से हुई, वो फिर बीमारी बढ़ती 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 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया छोड़कर अपने खालिक हकीकी के पास पहुँच गए। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का सानिहा बड़ा अजीबो गरीब सानिहा है, ऐसा सानिहा कि कायनात ने इससे बड़ा गम, इससे बड़ा परेशान कुन मरहला शायद नहीं देखा होगा। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर इतनी बड़ी परेशानी शायद इससे पहले कभी ना आई होगी। बहरहाल ये वफ़ात पैगम्बर और आप अलैहिस्सलाम पर बीमारी का जो हमला हुआ है इसकी तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जुमे ज़िक्र करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा करें, अग़यार का हमला देखें, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ मुतय्यन नहीं है, वक़्त मुतय्यन है, तमाम तारीख़ में वक़्त लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, लेकिन तारीख़ आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की नहीं लिखी हुई। लेकिन वफ़ात आप अलैहिस्सलाम की मुतय्यन शुदा है। और इसी तरह बीमारी का हमला सफ़र के महीने के बिल्कुल आखिर के अंदर यह बीमारी का हमला शुरू है। अग़यार ने देखे कैसी कोशिश की, मैंने आपको बताया था सफ़र के महीने के आखिर जो बुध होते हैं, बाज़ लोग इस बुध को ईद मनाते हैं और ख़ुशी मनाते हैं, मखसूस चीज़ की घर के अंदर घुंगियाँ पका के तकसीम करते हैं और इसको खुशी मनाते हैं, जनाब ये नहूसत का महीना ख़त्म हो रहा है। उन्वान नहूसत के महीने का दिया जाता है, हकीकत में यह उनकी साजिश थी जिन्होंने मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी के हमला होने पर खुशी मनाई थी। यह उन लोगों ने खुशी मनाई थी, उन्वान कुछ और दे दिया, यह हमारे मुसलमानों के अंदर राइज हो गया। फिर इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल की है। जिन लोगों को मेरे पैगम्बर की वफ़ात के ऊपर खुशी हुई थी उन्होंने उसी वफ़ात के दिन को किसी और उन्वान से खुशी का दिन दे दिया और आपकी पैदाइश के उन्वान से खुशी का दिन दे के भंगड़े डालना शुरू कर दिए और इसी के ऊपर जनाबे वाला अजीबो गरीब किस्म की म्यूज़िक शुरू कर दिया, महफिलें मुनाकिद होना शुरू हो गई। एक अलग मामला है, इसको इसके वक़्त के ऊपर इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे।
आप अलैहिस्सलाम जब पैगाम नबुव्वत पहुंचाना शुरू हुए, मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे नबी की नबुव्वत का प्रचार शुरू हुआ। आप अलैहिस्सलाम के हल्का के अंदर आपके प्यारे सहाबा इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 महफिल बनती चली गई, हल्का बढ़ता चला गया। आप अलैहिस्सलाम के जानिसार, आप अलैहिस्सलाम के इशारे के ऊपर जान कुर्बान करने वाले, आप अलैहिस्सलाम की बात को मिन्नो अन तस्लीम करने वाले लोग जब बढ़ते चले गए, मुशरिकीन मक्का परेशान हो गए कि अब तो हल्का बढ़ता जा रहा है, आप अलैहिस्सलाम की दावत का दायरा वसी होता जा रहा है, क्या करें, कौन सा तरीका ऐसा इख्तियार करें कि आपकी दावत को रोका जा सके। जरा तवज्जो कीजिएगा, हर दौर के अंदर हक वालों को दबाने के लिए बातिल हमेशा टेबल टॉक अपनी एक महफिल बनाते हैं और मशवरे करते हैं कि जनाब इनकी रैली निकलनी है तो कैसे रोका जाए, जनाब ये खत्म नबुव्वत के महाज पे चलने लग रहे हैं तो कैसे रोका जाए, जनाब इनकी सियासी पावर फला एतबार से बन रही है, इनके सियासी लीडर को दबाने की कोशिश की जाए। बहरहाल हर दौर के अंदर अपने अपने ढंग इख्तियार किए गए हैं। आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर, आप अलैहिस्सलाम की रिसालत पर, आप अलैहिस्सलाम की दावत पर, आप अलैहिस्सलाम के पैगाम पर, आप अलैहिस्सलाम के काज को दबाने के लिए जब लोगों ने मशवरा किया, मुशरिकीन मक्का अपने दारुन नदवा में इकट्ठे हो गए। इस मजलिस की सबसे बड़ी और अहम खास बात यह है कि इस मजलिस के अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर इब्लीस भी शरीक हुआ था। एक बूढ़े आदमी की शक्ल के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने दाढ़ी सफेद रंग की रखी हुई है, उम्र रसीदा बन के आया, ज़ाहिर नौजवान होता तो ज्यादा बात का एतबार न किया जाता, उम्र रसीदा बन के शेख नजदी बन के आ गया। पूछा, लोगों ने पूछा, आप तो हमारे इलाके के नहीं हैं, आपको पहले देखा तो नहीं है, आप हमारी महफिल और मीटिंग के अंदर किस तरह? कहने लगा, मैं दूर से आया हूं, मुझे पता चला कि आप सब लोग यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और उस शख्स को जिसको मक्का वाले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं और वो अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, तुम उसके बारे में कुछ मशवरा करने लगे हो। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी का निचोड़ आपके सामने रख दूं। मशवरा देने वाले ने दिया, एक ने कहा यूं करते हैं, जिला वतन कर देते हैं, मक्का से बाहर निकाल देते हैं, न मक्का के अंदर होगा न मक्का वाले उस पर ईमान लाएंगे, हमसे दूर होगा, जो भी करे जैसा भी करे हमें परवाह नहीं है। अबू जहल खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, नहीं नहीं लोगों, तुम्हें पता है ना उसकी जुबान कितनी मीठी है, उसके अखलाक कितने प्यारे हैं, उसका अंदाज कितना खूबसूरत है, अगर हमने उसको जिला वतन कर दिया वो दूर जाकर लोगों को अपने अखलाक से मुतासिर करेगा, अपने प्यार से मुतासिर करेगा, अपनी मोहब्बत से मुतासिर करेगा, फिर एक वक्त आएगा कि वो एक बड़ा लश्कर बनाकर तुम्हारे शहर मक्का पर हमला करेगा और तुम लोग उस हमले की फिर मुकाबला नहीं कर सकोगे। ये बात अलग कि उन लोगों ने मशवरा क्या किया, मेरे अल्लाह ने वो जो सलाहियत मेरे पैगंबर की थी वो दुश्मन की जुबान से जारी कराई। वो कहते हैं ना, करम दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जही होवे। आप अलैहिस्सलाम की अखलाक, आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आप अलैहिस्सलाम का प्यार, आप अलैहिस्सलाम का किरदार ऐसा था कि वो मुखालिफ जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हैं, आपके अखलाक पे किसी को इश्काल नहीं है, आपकी जुबान, गुफ्तार, प्यार, मोहब्बत पे किसी को इश्काल नहीं है। दूसरा खड़ा हुआ, कहा चलो यूं करते हैं, कैद के अंदर डाल देते हैं और अपनी कैद के अंदर डालेंगे, जेल के अंदर डालते हैं, किसी को मुलाकात नहीं करने देंगे, जेल में रहेगा, नाउज़ बिल्लाह वहीं पे रहते 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 दुनिया छोड़ जाएगा। दूसरा खड़ा हुआ, ना 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 ना, तुम ये तजर्बा पहले कर चुके हो। कहा कहां? कहा तुमने किया नहीं था, शाबे अबी तालिब की घाटी के अंदर कैद किया था, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं, कमो पेश 2.5 से 3 साल का अरसा कैद किया। खाना तुमने बंद किया, पानी तुमने बंद किया, तकलीफें तुमने दी, क्या हुआ? मोहम्मद के नाम लेवा कम हो गए, रब्बे काबा की कसम कुफ्र कहने पे मजबूर हो गया कि जितनी तुमने तकलीफें बढ़ाई थी उन तकलीफें जैसी बढ़ती चली गई, अल्लाह ने उसी तरह मुसलमानों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। अब तुम कैद के अंदर डालोगे, इसके मानने वाले जेल तोड़ेंगे, तुम्हारा मकान तोड़ेंगे, छुड़ा के ले जाएंगे। कहा अच्छा क्या करें? अबू जहल खड़ा हुआ, मशवरा देते हैं, कहा यूं करते हैं जी, इसको कत्ल कर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अब इसको न दुनिया में रहेगा, ना यहाँ पे इसकी दावत चलेगी, उड़ा देते हैं।
अब लोग मशवरा करने लगे, जी कत्ल करते हैं तो कत्ल करने का तरीका, इसका तो कबीला खड़ा हो जाएगा, कैसे मुकाबला करेंगे, लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं कबीले वाले। अब इबलीस खड़ा हुआ, एंड पे आखिरी मुहर लगाने के लिए मशवरे पे खड़ा हुआ, कहते हैं जी इसको कत्ल करेंगे तो कत्ल करने का तरीका ये हो, एक कबीला इनके साथ है और हमारे साथ 11 या 12 कबीले हैं, हम 11 या 12 कबीलों के अफराद को लेते हैं, हर कबीले से एक एक कड़ियल जवान लेंगे, सामान देंगे, असलिहा देंगे, वो 11 या 12 आदमी जाकर हमला करेंगे, और वो जाकर हमला करेंगे, इस एक शख्स को जब वो कत्ल कर देंगे, नऊज़ बिल्लाह जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से हटा देंगे, क्या होगा, इनका एक कबीला हमारे 11 कबीलों का मुकाबला तो नहीं कर सकेगा, बिलाखिर हमारे साथ सुलह करेगा, खून बहा देना होगा, दियत देनी होगी, 700-800 ऊँट, 1000 भी देने पड़ गए तो हम मिलकर ऊँट दे देंगे और मामला तमाम हो जाएगा। यह मशवरा हो रहा है, अपनी महफिल के अंदर बैठकर मशवरा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्रील अमीन के ज़रिए आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा मशवरा बता दिया, ऐ मेरे पैगंबर आपके खिलाफ साजिश बना दी गई है, ऐ मेरे पैगंबर आपके कत्ल के मंसूबे बना दिए गए हैं। अल्लाह मुझे तो नहीं पता था, अल्लाह आप बता रहे, तवज्जो करना, नुक्ता बता रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह मुझे तो नहीं पता, आप बता रहे हैं, गोया ये मामला बता रहा है कि वक़्त के आखिरी पैगंबर हैं, ताजदार ख़त्मे नबुव्वत हैं, कायनात के अंदर सबसे अजीम हस्ती है, इकरार कर रहे हैं रब्बा इल्मे गैब मेरे पास नहीं, इल्मे गैब तेरे पास है। अल्लाह मुझे कोई और नहीं बताता, तू बताता है, गैब की खबरें सिर्फ तू अकेला जानता है, मैं नहीं जानता। अल्लाह इसका मुझे आगे मामला बता दीजिए, मैं क्या करूं। अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर तेरे कत्ल का मंसूबा बन गया, शहर छोड़ दे, इलाका छोड़ दे। अल्लाह छोड़ू कैसे, यह इलाका तो मेरा इलाका है, यहां तो मैं पैदा हुआ पला बड़ा यहीं पे हूं। अल्लाह फरमाते दीन नाम इसी चीज का है, जब रब का हुक्म आ जाए फिर जज्बात नहीं चला करते, जब रब का हुक्म आ जाए फिर ख्वाहिशात नहीं चला करती, फिर रब के हुक्म पर अमल करके दिखाना पड़ता है। दिल माने या ना माने, खानदान माने या ना माने, मुआशरा माने या ना माने, रब का हुक्म है, फिर किसी की परवाह न करो, अमल करके दिखा दो। आप अलैहिस्सलाम ने अमल किया ना, हिजरत का मौका था, आप अलैहिस्सलाम तैयारी करके जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने लगे, खुदा की कसम मोहब्बत का आलम नोट कीजिए, रिवायात के अंदर लिखा आका मक्का से बाहर निकले, बाहर निकल के यूं काबतुल्लाह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डालते हैं, और निगाह डालते हुए ठंडी आह निकाल के कहते हैं काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, ए काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं तेरे बाशिंदे मुझे यहां रहने नहीं देते, मैं रब के हुक्म पर अमल करते हुए तुझ जैसी मुकद्दस जगह को भी छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह हिजरत का हुक्म है अकेला जाऊं, कहा नहीं नहीं, उसको साथ लेके जा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा, जो इब्तदा से तेरे साथ है कब्र में भी तेरे साथ होगा, और कल जब क़यामत वाले दिन तू अपने रोजे से उठेगा ना तो वो भी तेरे साथ उठेगा। अल्लाह नाम क्या है, कहा वही तो है जिसने सबसे पहले तेरी तस्दीक की, जब दुनिया नहीं मान रही थी, जो मान रहा था उसको साथ लेकर जाना, जब दुनिया तशद्दुद कर रही थी वो तुझे बचाने के लिए आ रहा था, उसे साथ लेकर जाना, जब कोई माल कुर्बान करने वाला नहीं था, जो माल कुर्बान करने वाला था उसको साथ लेकर जाना, जब तुझे कोई खाना द्वार में पहुंचाने वाला नहीं, जिसका घराना तेरी खिदमत में लगा हो उसे साथ लेकर जाना। अल्लाह नाम तो बता दे, नाम क्या होगा। कहा मेरे पैगंबर वो जो तेरे साथ जाएगा उसको मैं भी सिद्दीक कहता हूं और तू भी सिद्दीक कहता है। आका आगे सिद्दीक अकबर के घर के अंदर आते हैं, दोपहर का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं आका के दरवाजे पर दस्तक देने से पहचान गया। और ये होता है जिसको जिसके साथ मोहब्बत होना, उस मोहब्बत की बुनियाद पे उसके दस्तक देने से पहचान लिया जाता है। जैसे आमतौर पे जुमला मशहूर है ना कि पाकिस्तानी औरतों का ये टैलेंट है कि अपना जब खामिद घर के दरवाजे पे आके मोटरसाइकिल की घंटी बजाए ना, वो कहते हैं हम आवाज़ से पहचान लेती हैं कि ये खामिद मेरे ही है, इसके मोटरसाइकिल चलाने का अंदाज भी मुझे पता है, क्योंकि खामिद के साथ मोहब्बत होती है, पता चल जाता है कि दरवाजे पे दस्तक उसने दी। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आका ने आके दरवाजे पर दस्तक दी, मैं दौड़ता हुआ गया, दरवाजा खोला, आका आप मेरे दरवाजे पे, आका मुझे पैगाम दे देते ना मैं आ जाता। कहा नहीं अबू बकर, जिसके दरवाजे पे कायनात चल के आए उसको तो ताजदार खत्मे नबुव्वत कहते हैं,
और जिसके दरवाजे पर नबुव्वत को चलकर आना पड़े उसको कायनात का सिद्दीक कहा जाता है। सिद्दीक मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। अल्लाह ने हुक्म दिया, जी या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। कहा मेरे रब ने हुक्म दिया मक्के में रहने की इजाज़त नहीं है। सिद्दीक अकबर खामोश बैठे हैं। आका फिर क्या करना है? कहा आज की रात मैं मक्का छोड़कर चला जाऊंगा। आका अकेले जाएंगे? कहा नहीं, एक और को साथ लेकर जाऊंगा। आका किसको साथ लेकर जाना है? अब तवज्जो 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 सुनिए, आका किसको साथ लेकर जाना है? आका फरमाते सिद्दीक घबरा नहीं, जिसको साथ लेकर जाना है उसका नाम अबू बकर है। तुझे मुबारक हो, तुझे मेरे रफीके सफर के लिए मेरे रब ने मुंतखब कर लिया है। तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाता खुशी से मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। अब मेरी आंख से आंसू निकल, अब चारपाई पे आका इस तरह बैठे हैं। रिवायत में तो चारपाई बैठ लगी हुई थी, आप अलैहिस्सलाम आके बैठे तो चारपाई पे यूं अपनी टांगे नीचे कर ली और यूं इस अंदाज से चारपाई के ऊपर बैठे हैं। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला चारपाई के इस तरफ बैठ गए और यूं इस तरफ हज़रत अस्मा और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठ गई। आका फरमाते हैं बकर इनको ज़रा साइड पे करो, मैंने राज की बात करनी है। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुस्कुरा के, आका अहली व अहलुका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आका जो मेरे घर वाले हैं वो आप ही के घर वाले हैं। आका मैं जिस तरह जान पर खेल कर आपका राज रखूंगा, आका मेरा घराना भी जान दे सकता है, अपने बदन से खून का आखिरी कतरा निकाल सकता है। रब्बे काबा की कसम आपका राज कभी फाश नहीं कर सकता। आका फरमाते हैं उस वक्त मैंने सिद्दीक की बात पे एतमाद कर लिया। यकीन उस वक्त आया जब मैं चला गया ना, हम गार के अंदर चले गए। वाकया बड़ा तवील है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम जनाब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को लेकर निकल गए। अब रात दो शख्सों को मेरे आका ने बताया अपनी हिजरत का। एक है जनाब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हैं जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझना, पहले जिसको बताया वो खलीफा अव्वल बना और बाद में जिसको बताया वो खलीफे चहारम बना। अगर इसने खलीफा अव्वल बनना होता मेरे आका कभी उसके दरवाजे पे चल कर ना जाते, पहले इसके दरवाजे पे आते। नुक्ता जरा समझने की कोशिश करना। आप अलैहिस्सलाम पहले को बता रहे हैं मैंने जाना है और तूने मेरे साथ जाना है, और दूसरे को बता रहे हैं मैंने जाना है, तूने साथ नहीं आना, पीछे से आना है। अच्छा आका मैंने करना क्या? पीछे से जाऊंगा तो करूंगा क्या? कहा तू यूं करना, मैं जाऊंगा अबू बकर को लेके, तू मेरी चारपाई के ऊपर मेरी जगह पर मेरी चादर ऊपर लेके सो जाएगा। आका जब सो जाऊंगा तो क्या करूंगा? कहा अली परेशान ना हो, तेरे दिल में यकीनन बात आएगी। अबू बकर तो मुझसे आगे नंबर ले गया, अबू बकर तो मकाम ले गया, अबू बकर तो मुझसे आगे बढ़ गया, वो पैगंबर के साथ जा रहा है, सफर में साथ होगा, खिदमत करेगा। अबू बकर परेशान न होना, मैं मक्का से बाहर निकलकर कुबा मकाम पर जाकर तेरा इंतजार करूंगा। अली तू मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठकर मक्के वालों की अमानतें वापस करना, मैं मोहम्मद तेरा इंतजार करूंगा। जब तक तू कुबा मकान पर आकर मुझे नहीं मिलेगा, मोहम्मद मदीना के अंदर कदम भी नहीं रखेगा। पता चलता है जिसको मेरे आका साथ लेकर जाए उसको अबू बकर कहते हैं, और जिसको चारपाई पर सुला के जाए उसको शेर खुदा कहा जाता है। किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह तानु से पूछा ना, सारी रात हजरत अली रजी अल्लाह तानु सो रहे हैं, घर के करीब मुहासरा कर दिया गया है। अब सुबह तक देख रहे हैं आप अलैहिस्सलाम मकान से कैसे निकले, हिजरत के मौके पर कैसे गए, और रात का वक्त है, मेरे आका हाथ के अंदर मट्टी लेते हैं। तवज्जो करना, तवज्जो। आज की जदीद टेक्नोलॉजी इस बात को सोचने पर हैरान है, इसका जवाब अभी तक नहीं दे सकी। आप कोई चीज उठाएं सामने फेंके, 5 आदमियों की आंखों में चली जाएगी, 10 आदमियों की आंखों में चली जाएगी। यूं चारों तरफ घेरा हो, हर एक की आंख में आप चीज एक ही वक्त में डालने मुमकिन ही नहीं है। आका फरमाते हैं मैंने दरवाजे से देखा ना, मेरे पूरे घर का मुहासरा किया हुआ है। मैंने पूछा अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं, अब मैंने जाना तो है, हुक्म तो तेरा है, निकलूं तो कैसे? अल्लाह फरमाते हैं पैगंबर जितना तेरे बस में है तूने उतना करना है, बाकी मुझ खुदा पे छोड़ दे। अल्लाह करूं क्या? कहा मट्टी उठा, और मट्टी उठाकर अपने हाथ से इनके आंखों की तरफ फेंकना तेरा काम है। मुझे मेरे जलाल की कसम इन सब को अंधा बना देना मुझे रब्बे जुल जलाल का काम है। आका ने यूं मट्टी उठाई और मट्टी उठाकर यूं सामने वाले की तरफ फेंकी, यूं कहा शाहतिल वजू, शाहतिल वजू, शाहत 3 मरतबा। आका फरमाता है मैंने मट्टी फेंकी, वो सारे अपनी आंखों को मलने लगे। रब्बे काबा की कसम में दरमियान से निकल गया, यूं जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। मेरे रब ने सही सालिम मुझे निकाल दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि मैं गया हूं। किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा ना, बाद में काफिर अंदर आ गए, हजरत अली से पूछा, एक लंबा वाक़या, हजरत अली से पूछा ए अली तू जो मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर सोया हुआ था,
सारी रात घर का पहरा भी था। ये तो बता देना कि तुझे रात को सोते हुए डर तो लगा होगा कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, मुझे दुश्मन मार ना दे, डर तो लगा होगा ना। हजरत अली मुस्कुरा के कहे कि फरमाते हैं जो डर जाए वो शेर खुदा कैसा होता है। बात समझ आ रही है? हजरत अली फरमाता है डरना ये तो इंसान की बात है ना, बशरी तकाजे के पेश नजर शायद मैं डर जाता, लेकिन रब्बे काबा की कसम मुझे एक लम्हे के लिए भी खौफ महसूस नहीं हुआ। और लोगों जानो ना क्यों मुझे डर नहीं लगा, कहा इसलिए कि मेरे पैगंबर ने जाते हुए कहा था अली सुबह जब तक तू मकामे कुबा पर मुझे नहीं मिलेगा मैं मोहम्मद मदीने के अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे यकीन आ गया, पहले मैं रात को सोता था, दिल में ख्याल आता था पता नहीं सुबह का सूरज देखूंगा या नहीं देखूंगा, पता नहीं रात को मुझे मौत ना आ जाए, लेकिन रब्बे काबा की कसम जिस मजे की नींद मैंने इस रात की इससे पहले कभी नहीं सोया, इसलिए कि मुझे यकीन था आज की रात गुजार कर जब तक मैं मकामे कुबा पर नहीं पहुंचता अली के पास मौत करीब आ ही नहीं सकती। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से पूछा कहां गए, कहा चले गए जहां जाना था। कहा कहां गए, कहा जहां जाना था चले गए। लोगों ने देखा कि ये तो नहीं बताएंगे, चलते हुए आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे। मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था ना या रसूलल्लाह मेरा घर तो आप ही का घर है, मेरे घर वाले आपका राज रखेंगे। अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं, वक्त की सुपर पावर ताकत का मुजाहिरा करने के लिए आ गई। सिद्दीक के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा निकलती है, बेटा बता तेरा अब्बा कहाँ है, तुझे पता है? कहा हाँ मुझे पता है। कहा हमें बता दे कहाँ गया। कहा नहीं बताती। कब पता है तो बताती क्यों नहीं? कहा इसलिए कि तू मेरे और मेरे अब्बा और मेरे पैगंबर का दुश्मन है। सिद्दीक की बेटी जान दे सकती है लेकिन पैगंबर का पता नहीं बता सकती। अबू जहल थोड़ा सा करीब आके कहता अच्छा यूं कह दे मुझे पता नहीं है, इनकार कर देना कि मुझे पता नहीं है, चलो मेरा भरम तो रह जाएगा। ये साथ आने वाले लोग कहेंगे कि इसको पता ही नहीं है, इनके सामने तू जुर्रत से इकरार कर रही है कि पता है और फिर बता नहीं रही है तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मुस्कुरा के कहती है अगर मैंने आज इनकार कर दिया ना तो कल कियामत तक मेरे अब्बा के नाम पर लोग तान करेंगे। सिद्दीक तो साथ गया था, सिद्दीक की बेटी ने सच नहीं बोला था, मैं जान दे दूंगी लेकिन अपने रब की बात जात के ऊपर शान के ऊपर कभी कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। जालिम ने हाथ उठाया, जनाब अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर वो गिरी कैसे, उनके साथ क्या मामला हुआ, पैगंबर के सामने पहुंची कैसे, जिंदगी रही तो अगले जुमे इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक